गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ठीक है, यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अभी तक हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होते रहता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो हमारे चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, यह जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो सही कथन है हमको उसको बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखें, जो एशियाई किंग गिद्ध है वो IUCN के रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको 2016 में शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रमुख दिवस और थीम दिया हुआ है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो जो गलत है उसको हमको बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आपका थीम था इस बार भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। ठीक है, तो यह सही है। तो इस बार जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम क्या था? तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ठीक है, तो यह थीम था, लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन में गलत जो है उसको बताना है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एक ध्यान रखेंगे, जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है वो हर साल 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया? तो 17 जून को मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम हर किसी का स्वागत है। ठीक है, तो यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो थीम था वो था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो हर साल जून के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो जून के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था? तो वो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस का थीम आपको पूरा विश्व एक घर। ठीक है, तो यह भी गलत है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का थीम क्या था? घर से दूर आशा है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 और 3 दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमसे इस क्वेश्चन में जो युग्म गलत है उसको पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, कथन जो गलत है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, यह कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यह कथन गलत है। नाटो का जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, यह सही है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो कथन 2 आपका सही हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्ति को मंजूरी दिया गया? ठीक है, तो भारत के विदेश सचिव के रूप में आपको विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे विक्रम मिस्त्री को आपको भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने का मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। यह जो सूचकांक है केवल विश्व बैंक द्वारा नहीं, विश्व बैंक, UN और OECD के द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा जारी किया था? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक, यूएन और OECD के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन कर रहा है कि भारत को 0.4 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो यह भी कथन गलत है। भारत का जो 0.4 रेटिंग के साथ इसको 72वें पोजीशन पर रखा गया, ठीक है। तीसरा कथन कर रहा है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, ठीक है। यह कथन सही है। इस सूचकांक को सबसे ऊपर आपका सिंगापुर है, किस रेटिंग के साथ है? तो 0.80 के साथ है, ठीक है। इसके बाद आपका डेनमार्क है, डेनमार्क आपको 0.78 रेटिंग के साथ है, ठीक है। फिर USA का नंबर आता है, USA का आपका 0.77 रेटिंग के साथ है, ठीक है। और सबसे निचले पोजीशन पर आपके दक्षिणी सूडान है, जिसका रेटिंग आपको 0.11 है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में सबसे नीचे कौन है? तो दक्षिणी सूडान है, जिसका जो रेटिंग है आपको 0.11 है। और इसमें भारत का जो रेटिंग है 0.49 है, ठीक है। और यह 72वें पोजीशन पे है। तो इसमें हम लोग को असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 असत्य है, ठीक है, गलत है। इसलिए आपका कथन 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी जो देश बनाया, ठीक है, वो केन्या को बनाया है। तो ऑप्शन D आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश नामित किया है। केन्या की अगर राजधानी के बारे में बात करें तो केन्या का राजधानी नैरोबी है, ठीक है। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो नैरोबी है वो किसका राजधानी है? तो केन्या का राजधानी है, ठीक है। लीबिया का राजधानी त्रिपोली है, ठीक है। तो लीबिया का कहाँ राजधानी है? तो त्रिपोली है, ठीक है। लीबिया का कहाँ राजधानी है? तो त्रिपोली है। और मोरक्को का जो राजधानी है रबात है। मोरक्को का कहाँ राजधानी है? रबात है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है, ठीक है। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका का जो विधायी राजधानी है केप टाउन है। विधायी राजधानी क्या है? केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी क्या है? तो ब्लोमफोंटेन है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन, विधायी राजधानी केप टाउन और प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सत्य है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो जो श्रीनगर है वो भारत का विश्व शिल्प शहर प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। दूसरा कथन कर रहा है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुका है, ठीक है। तो यह कथन गलत है। भारत के विश्व शिल्प शहर के में कौन कौन से शहर शामिल हैं? भारत में जो विश्व शिल्प शहर में जो शहर शामिल हैं, पहला नाम आता है जयपुर का, ठीक है। जयपुर जो है वो विश्व शिल्प शहर में शामिल है, ठीक है। दूसरा नाम आता है मलप्पुरम का, ठीक है। मलप्पुरम का, ठीक है, यह केरल में, ठीक है। मलप्पुरम जो है यह भी विश्व शिल्प शहर में शामिल है। तीसरा जो नाम आता है वो मैसूर का आता है, ठीक है। मैसूर जो है वो विश्व शिल्प शहर में शामिल है, ठीक है। और फिलहाल में जो शहर शामिल है वह विश्व शिल्प शहर में वह श्रीनगर है, ठीक है। तो श्रीनगर में भी आपको विश्व शिल्प शहर में शामिल हुआ है। तो विश्व शिल्प शहर में कितने शहर भारत के शामिल हुए हैं? तो 4, जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर और श्रीनगर, ठीक। तो कथन 1 आपका सही है, कथन 2 गलत है, ठीक है। तो हमसे केवल सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सत्य है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन कर रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया, ठीक है। तो यह कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% घटकर $43 बिलियन हो गया, ठीक है। तो यह कथन गलत है, ठीक है। तो हमसे आपको सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल 2 आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में जो कथन सत्य है, ठीक है, तो हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो यह कथन सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है।
दूसरा कथन कर रहा है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। स्वतंत्र भारत में अभी तक जो 18वीं लोकसभा से पहले जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो सभी निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। पहली बार आपको लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है, ठीक है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, यह भी कथन सही है, ठीक है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष बने हैं, ठीक। चौथा कथन कर रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है, ठीक है, तो यह कथन गलत है। राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति है वो अनुमोदन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का 1, 2, 3 कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है, तो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो जो एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु आपको डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, तो यह कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है, तो यह कथन सही है। तो कथन आपका केवल 2 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोन परियोजना, हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है, ठीक है, तो जो हाइड्रोन का फुल फॉर्म है वो है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है, ठीक है, तो यह सही है। जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है वह इटली में संपन्न हुआ है, ठीक है। दूसरा कथन कर रहा है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, ठीक है, यह गलत है। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। तीसरा कथन कर रहा है कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो यह कथन सही है। G7 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है 1975 में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कथन आपका 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, ठीक है, जो थारिस ज्वालामुखी का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो थारिस ज्वालामुखी का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें, ठीक है, तो जो असत्य कथन है वो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, ठीक है, तो यह जो कथन गलत है, ठीक है, और हमसे जो क्वेश्चन में आपसे गलत कथन ही पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का जो दूसरा सैन्य स्टेशन है वो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। कौन सा सैन्य स्टेशन बना है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है, ठीक है, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जो कथन आपका सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, ठीक है, तो यह कथन सही है। तो याद रखेंगे कि केरल के जो कोझिकोड शहर है उसको भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। और याद रखेंगे कि यूनेस्को का जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया, ठीक है, तो यह कथन गलत है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में सही कथन पूछा है, ठीक है, तो केवल एक कथन सही है पहला, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो यह जो समझौता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन करा यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा कथन करा है कि लगातार
तीसरे वर्ष बियाना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, ठीक है, यह कथन गलत है। तीसरा जो कथन करे दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140 स्थान पर हैं, ठीक है, तो यह भी कथन गलत है, ठीक है। तो कथन आपका 1 और 2 केवल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, यह सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है, ठीक है, यह भी कथन सही है। तो आपका कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपको व्यक्ति दिया है, ठीक है, और वो किस पद पर नियुक्त क्यों है उसको बताना है हमको, ठीक है। तो युक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है उसको बताना है। पहला एक कह रहा है कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा वो भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो यह कथन सही है। यह जो युग्म है वो सही है, जो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है कपिल देव जो है वो प्रोफेशनल वर्ल्ड टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, यह भी कथन सही है। कपिल देव आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। तीसरा कह रहा है मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए, ठीक है, यह भी कथन सही है। जो मनोज जैन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। चौथा कह रहा है कि लोक दर्शन रिग्मी जो है वो नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए, तो यह कथन गलत है। नेपाल में भारत का जो नया राजदूत है वो नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो केवल 3 हो गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। राज्यों का कुल आरोही क्रम में देखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है आपको गुजरात का नंबर आता है, गुजरात का, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आपको कर्नाटक का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? तो कर्नाटक का नंबर आता है, ठीक है। तो हमसे ये आरोही क्रम में पूछ रहा है, ठीक है, तो आरोही क्रम में, ठीक है, तो नीचे से जाएंगे तो पहले कौन है? कर्नाटक, फिर आपका गुजरात, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 जून को आपको विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है, ठीक है। पहला कथन करेगा स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, ठीक है, तो यह जो कथन गलत है। आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला जो 100वां देश बना है वो बना है आपको पैराग्वे बना है। कौन सा देश बना है? तो पैराग्वे बना है, ठीक है, तो याद रखें जो पैराग्वे है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला वो 100वां देश बना है, ठीक है। दूसरा जो कथन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना है वो COP21 के दौरान किया गया था, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब किया था? 30 नवंबर 2015 को किया गया था, ठीक है। तो आपका दोनों ही कथन असत्य है। हम लोग से क्वेश्चन में असत्य ही पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सत्य है हमको उसको बताना है। पहले तो यह समझिए कि जो होपेक्स अभ्यास है वो भारत और मिस्र के नौसेना और वायुसेना में होता है, ठीक है, के बीच में अभ्यास होता है। तो पहला जो कथन कर रहा है यह भारतीय और मिस्र के नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, तो यह केवल नौसेना का संयुक्त अभ्यास नहीं है, ठीक है, यह वायुसेना भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि यह अभ्यास का चौथा संस्करण है, ठीक है, यह सही है। तो केवल कथन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र 1 क्या है, ठीक है, तो जो नागशास्त्र 1 है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो नागशास्त्र 1 है वो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, तो यह राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIMH हैदराबाद को नामित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है? ठीक है, तो जो सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का आपका नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में आपको दोबारा सिरिल रामाफोसा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? ठीक है, तो जो K2-18b है वो एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखें, जो K2-18b है वो एक्सोप्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो तरंग शक्ति 2024 का जो मेजबानी है वो आपको भारत करने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि तरंग शक्ति 2024 का जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिटिक्स क्या है? ठीक है, तो जो एडिज एल्बोपिटिक्स है वो एक मच्छर का प्रजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एडिज एल्बोपिटिक्स है वो एक मच्छर का प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो जो मत्स्य 6000 है वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, जो मत्स्य 6000 है वो आपको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो यह जो दूसरी वार्षिक बैठक है यह आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो अतिशी हैं। वर्तमान में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अतिशी हैं। और दिल्ली की यह तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अतिशी दिल्ली के कौन सी महिला मुख्यमंत्री हैं? तो जो अतिशी हैं दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दिल्ली के पहला मुख्यमंत्री आपको सुषमा स्वराज थी। ठीक है, दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। ठीक है, सुषमा स्वराज। ठीक है, और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो शीला दीक्षित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया? ठीक है, जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है वो आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और यह जो योजना है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना कब शुरू किया गया है? तो 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। और जो मिशन इंद्रधनुष है यह योजना 2015 में शुरू किया गया है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है यह 2006 में शुरू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? 2006 में शुरू किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 2015 में शुरू किया गया है। ठीक है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। ठीक है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा ही आपको डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? ठीक है, जो प्लैनेट 9 है वो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, जो प्लैनेट 9 है वो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, तो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का जो विषय है वो प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का जो विषय है वो है आपको प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और विश्व सिकल सेल दिवस है वो हर साल आपको 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल आपको 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? ठीक है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है वो थाईलैंड बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो थाईलैंड है वो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी वो बैंकॉक है। कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, वियतनाम का राजधानी हनोई है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी आपको सिंगापुर ही है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ठीक, और मलेशिया की जो राजधानी वो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर। ठीक है, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम का राजधानी हनोई है। ठीक है, सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है और मलेशिया का राजधानी आपको कुआलालंपुर है। थाईलैंड जो है हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा
घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो घोड़बंदर किला है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो घोड़बंदर किला है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं, चीफ मिनिस्टर? तो जो महाराष्ट्र के हाल ही में सीएम बने वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं। आपको उप मुख्यमंत्री आपको अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का जो उद्देश्य है वो है आपको आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा इंडिका नेमा क्या है, ठीक है। तो हाल ही में खबरों में रहा जो इंडिका नेमा है वो आपको गोम्फेनेमाइड डाइटम का एक नया वंश है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो इंडिका नेमा है वो गोम्फेनेमाइड डाइटम का नया वंश है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपमम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है, ठीक है। तो धारीदार सिसिलियन की उपमम स्थिति का दस्तावेजीकरण वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह भी असम में है, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है, ठीक है। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह असम में है, ठीक है। ये जो सभी ऑप्शन में जो राष्ट्रीय उद्यान दिया है सभी के सभी असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी आपको असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रिल किला किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जो मुद्रिल किला है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखें जो मुद्रिल किला है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया, ठीक है। तो पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 को आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देश का पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 को लॉन्च आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 को आपको स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने जारी किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जो है वो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है, ठीक है। जो रुआंग ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो रुआंग ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जो इंडोनेशिया का राजधानी वो जकार्ता है, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, ठीक है। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, जो इक्वाडोर का राजधानी वो क्यूटो है। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, तो क्यूटो है, ठीक है। याद रखेंगे जो इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, क्यूटो है, ठीक है। मलेशिया का राजधानी आपको कुआलालंपुर है। मलेशिया का राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर है, ठीक है। मलेशिया का राजधानी आपको कुआलालंपुर है, ठीक है। चिली का राजधानी आपको सैंटियागो है, ठीक है। चिली का राजधानी कहाँ है, तो सैंटियागो, ठीक है। तो याद रखेंगे चिली का राजधानी सैंटियागो है, ठीक है। पहले याद रखेंगे जो रुआंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो रुआंग ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, ठीक है। इक्वाडोर का राजधानी क्यूटो है। आपको मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है और चिली का राजधानी आपको सैंटियागो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा घोषणा किया है, ठीक है। तो भारत ने आपको बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा का घोषणा किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो भारत ने आपको बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा का घोषणा किया है, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश का जो राजधानी वो ढाका है, ठीक है। तो याद रखेंगे बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ठीक है। नेपाल का राजधानी आपको काठमांडू है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है, ठीक है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, ठीक है। म्यांमार का राजधानी आपको नेपिडो है, नेपिडो है, ठीक है। म्यांमार का राजधानी कहाँ है, तो नेपिडो है, ठीक है। भूटान का राजधानी आपको थिम्पू है। भूटान का राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है, ठीक है। कहेंगे पहले कि भारत ने आपको बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा का सुविधा का घोषणा किया है, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, म्यांमार का राजधानी नेपिडो है और भूटान का राजधानी वो थिम्पू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है, ठीक है। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक है वो धीरज बोमदेवरा ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे धीरज बोमदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय है वो
चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाओ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या है, तो चलो आगे और जश्न मनाओ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो हर साल आपको 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था, तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो जो खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय है वो लद्दाख में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय है वो लद्दाख में है, ठीक है। फ्रेंड ये था यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो 50 नंबर का होता है, ठीक है। हम लोग अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो सभी प्रैक्टिस सेट है वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन होते रहता है, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।